आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड रिलेटेड कंसेप्ट। फर्स्ट जो कंसेप्ट है इसका दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और एमपीपी, सीमांत भौतिक उत्पादकता। द इंक्रीज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिजिकल प्रोडक्टिविटी of the additional unit of the factor when the quantity of the other factor is kept constant। तो जब उत्पादन के अन्य सभी साधनों को कांस्टेंट रखकर किसी एक साधन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की जाती है तो उससे वस्तु के कुल फिजिकल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है, उसे परिवर्तनशील साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। क्लियर? और किसी भी साधन की जब सीमांत भौतिक उत्पादकता की बात करते हैं तो उत्पत्ति के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम लागू हो जाते हैं और उन नियम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ये उत्पादन प्रक्रिया में तीनों नियम लागू होने के कारण सीमांत उत्पादकता का वक्र इंग्लिश के उल्टे यू के आकार का होता है। इट मीन्स पहले उत्पादकता वृद्धि नियम के कारण बढ़ता है, फिर हास नियम के कारण गिरने लगती है ये, या इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में ये बढ़ती होती है और एक बिंदु पर अधिकतम तथा उसके बाद घटती हुई होती है। और सीमांत भौतिक उत्पादकता को जो प्रदर्शित करने वाली रेखा है उसकी आकृति इंग्लिश के अक्सर यू की उल्टी आकृति जैसी होती है। देखिए यहाँ पे कर्व दिया हुआ है। In the beginning, the productivity increases due to law of increasing returns, then remain constant, and at last it start decreasing due to law of diminishing returns. Clear? ये तीनों जो उत्पत्ति के नियम है उन लागू होने के कारण ये आकृति इस तरह की रहती है। Now, second, marginal revenue productivity or MRP। उत्पादक अथवा फर्म के लिए किसी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उसके लिए यह बात अधिक महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है कि उस भौतिक उत्पादन को बेचने से उसे कितना रेवेन्यू मिल रहा है। इट मीन्स एक फर्म किसी भी साधन को काम पर लगाते समय इस बात में अधिक इंटरेस्ट रखती है कि उस साधन की एक एडिशनल इकाई लगाने से उसके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कितनी वृद्धि होगी, या उस साधन की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो एक उत्पादक द्वारा उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन साधन को या अन्य साधन की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन जो है उसमें एक इकाई को काम लगाने पर उत्पादन करने और उत्पादन को बेचने में उसकी कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे परिवर्तनशील साधन की सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। क्लियर? या ये कह सकते हैं कि अन्य साधन की मात्रा स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से टोटल रेवेन्यू में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। और सीमांत आगम उत्पादकता की बात करें तो इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि सीमांत भौतिक उत्पादकता को सीमांत आगम से गुणा करने पर सीमांत आगम उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ये इसका देखिए फॉर्मूला है MRP इक्वल्स टू MPP इंटू MR। MRP इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MPP इक्वल्स टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, MMR इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? और जब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में तो वस्तु का मूल्य फर्म के लिए दिया होता है, इसलिए साधन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को वस्तु के प्रति इकाई मूल्य से मल्टीप्लाई करके साधन की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ज्ञात की जा सकती है। अब बात करेंगे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्टिविटी
MVP और VMP। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य में, मुद्रा के मूल्य में अथवा मुद्रा में सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य। The value of marginal productivity is known by multiplying marginal physical productivity with the price of the commodity। सीमांत भौतिक उत्पादकता को MPP को वस्तु के मूल्य से मल्टीप्लाई करने से सीमांत उत्पादकता का मूल्य प्राप्त हो जाता है। क्लियर? इसे देखिए फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं। VMP या MVP इक्वल्स टू MPP इंटू प्राइस और AR। VMP या MVP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इन मनी। MPP इक्वल्स टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी एंड प्राइस और AR इक्वल्स टू प्राइस यूनिट पर यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई फर्म जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कार्य कर रही है 10 श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगाती है, 10 वर्कर्स लगा रही है। क्लियर? तथा वे वस्तु की 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फर्म को 10 रुपीज पर यूनिट की दर से वस्तु बेचती है। क्लियर? तो 50 इंटू 10 ये हो गया 500 टोटल रेवेन्यू। अब मान लीजिए वर्कर्स की संख्या में एक की वृद्धि और कर दी जाती है, जिसके कारण जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 53 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में MPP कितना होगा, 53 माइनस 50 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स प्रोडक्शन जो हुआ है, इकाई उपज हुई, और MRP जो है कितना होगा, MRP इक्वल्स टू 530 माइनस 500 इक्वल्स टू 30 रुपीज़, और MVP जो है या MVP और VMP जो हम बात करें वो कितना होगा, 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 रुपीज़। इस तरह से हो जाएगा। और जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत और सीमांताएं बराबर होती है, इसलिए MVP इक्वल्स टू MRP होता है। नाउ एवरेज ग्रोस रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी AGRP और एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ANRP, औसत कुल आगम उत्पादकता तथा औसत शुद्ध आगम उत्पादकता। किसी साधन की कुल आगम उत्पादकता में उस साधन की इकाइयों का भाग देने पर उस साधन की औसत आगम उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर बाय द यूनिट ऑफ दैट फैक्टर वी कैन गेट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो ANRP इक्वल्स टू TRP upon number of the variable factors। क्लियर? नाउ एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे हम। This is AGRP. Now
ANRP की बात करेंगे कि किसी फर्म का उत्पादन केवल एक साधन का ही रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि फर्म का जो उत्पादन है उस साधन को अन्य साधनों के साथ मिलाने से प्राप्त होता है, क्योंकि अकेला कोई भी साधन उत्पादन नहीं कर सकता। इसलिए उत्पादन के किसी साधन को पुरस्कार जो प्राप्त होता है वह उस साधन की दृष्टि से आय है। तो ऐसी कंडीशन में इस बात को ध्यान में रखने से स्पष्ट होता है कि किसी एक साधन जैसे ए माना श्रम की मात्रा बढ़ाने से जो कुल आगम प्राप्त होता है उसमें से कुछ आगम अन्य साधन जैसे लैंड, कैपिटल आदि के कारण भी होता है। अतः कुल आगम में से यदि हम अन्य साधनों के आगम के हिस्से को निकाल देते हैं तो हमें केवल एक साधन है जो एक माना हमने के कारण प्राप्त कुल विशुद्ध आगम, इट मीन्स टोटल नेट रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। और इस कुल विशुद्ध आगम में साधन एक इकाइयों से भाग देने पर उस साधन का औसत शुद्ध आगम उत्पादकता प्राप्त होगी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, ANRP इक्वल्स टू और फैक्टर ए इक्वल्स टू टोटल नेट रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल ऑफ फैक्टर ए अपॉन टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर ए। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी फैक्टर। There are two methods of dividing a variable factor total net revenue productivity। तो किसी साधन की जो शुद्ध उत्पादकता है उसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट मेथड है दैट इज कोऑपरेटिंग फैक्टर, सहयोगी साधन। वी अज्यूम दैट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज यूज्ड अलोंग विद द variable factor. As a result, total revenue productivity and net total revenue productivity will be almost the same, but this method is unrealistic। यह माना जाता है, यह मान्यता है कि सहयोगी साधन की बहुत थोड़ी मात्रा प्रयोग की जा रही है। इस कारण कुल या संपूर्ण आय में इन जो सहयोगी साधन है इनका हिस्सा बहुत कम होता है, ये हम कह सकते हैं बहुत ही नगण्य होता है। ऐसी स्थिति में जो विचाराधीन जो परिवर्तन साधन है उसके द्वारा कुल आगम में ही वृद्धि होती है। इसलिए टोटल प्रोडक्टिविटी तथा नेट प्रोडक्टिविटी एक ही होती है, लेकिन यह एक क्या है, अनरियलिस्टिक मेथड है। नाउ सेकंड, नोइंग सेपरेटली रिवार्ड ऑफ कोऑपरेटिंग फैक्टर्स। ये सेकंड मेथड है, अन्य सहयोगी साधन के पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना। According to this method, to get total net revenue productivity, we have subtract the amount of money equal to the reward of other fixed factor from the total revenue productivity of the variable factor under consideration of at every stage। इस विधि के अकॉर्डिंग एक साधन की टोटल प्रोडक्टिविटी में से नेट प्रोडक्टिविटी ज्ञात की जा सकती है यदि हम यह माने कि अन्य सहयोगी साधन है उनके जो रेम्यूनरेशन हो उनको अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। तो जो विचाराधीन साधन है जिसकी हम बात करें, जो वेरिएबल फैक्टर है, उसके प्रयोग के प्रत्येक स्तर पर हम फर्म के संपूर्ण आगम में अन्य सहयोगी जो साधन है उनके पुरस्कार के बराबर द्रव्य की मात्रा घटाकर जो वेरिएबल फैक्टर्स है, विचाराधीन जो साधन है, उसकी कुल विशुद्ध आगम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम मार्जिनल और एवरेज विशुद्ध आगम उत्पादकता मालूम कर सकते हैं। इस प्रकार TNR में विचाराधीन साधन की इकाई का भाग देकर उसके ANRP ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? Now we can divide the total net revenue productivity to the factor by the number of unit of that factor to get net revenue productivity. If one factor is variable, then MRP and MNRP are the same। क्लियर? कि जब MRP और ARP में सीमांत और औसत आगम का सामान्य संबंध होता है
तो एमआरपी जो लाइन है एजीआरपी तथा एएनआरपी लाइंस के उसके उच्चतम बिंदुओं पर काटती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यह माना है कि केवल एक साधन ही परिवर्तनशील होता है तथा अन्य साधन कांस्टेंट रखे जाते हैं, तो एक ही साधन जो वेरिएबल है उस साधन की स्थिति में एमआरपी तथा एमएनआरपी एक ही होती है। क्लियर? MPP is the base of MRP, hence the MRP line is also reverse shape of letter U. MRP and ARP have the general relationship of marginal and average. MRP curve cuts AGRP cuts AGRP and MNRP curve at their highest point. Curve and AGRP at their highest point. तो देखिए ये बता रखा है, दिस इज AGRP कर्व, दिस इज ANRP कर्व और MRP कर्व उनके हाईएस्ट पॉइंट पर काट रहे हैं। क्लियर? नाउ मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल रेम्यूनरेशन एंड एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एवरेज रेम्यूनरेशन। सीमांत साधन लागत और सीमांत पुरस्कार तथा औसत साधन लागत अथवा औसत पुरस्कार। उत्पादन के किसी साधन को जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह साधन की दृष्टि से तो आय होता है, लेकिन फर्म की दृष्टि की बात करें तो उस दृष्टि से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लागत होती है। और साधन बाजार में जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में प्रत्येक फर्म साधन की कुल मांग तथा कुल सप्लाई द्वारा निर्धारित कीमत पर साधन को जितनी चाहे उतनी इकाइयाँ प्राप्त कर सकती है। इसलिए फर्म के लिए साधन की औसत लागत AFC वक्र एक पड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती है और साधन की जो प्रचलित कीमत पर कितनी भी इकाइयाँ क्रय की जा सकती हैं। अतः साधन की औसत लागत AFC तथा साधन की सीमांत लागत MFC दोनों एक ही होती हैं। क्लियर? जो हमने यहाँ बताया हुआ है, यहाँ देखिए AFC और MFC कर्व दिया हुआ है, ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से ये इसके कंसेप्ट हैं जिनके सहायता से हम वितरण के सीमांत उत्पादन सिद्धांत को समझ सकते हैं।